चलाएगा तो चलेगा तो चलेगा। आज मैंने बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल क्लास के लिए जो चैप्टर तैयार किया है वो बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चों के लिए। उसका टॉपिक है, आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। टॉपिक है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं जो है उसमें। तो एक इतिहास के बहुत प्रमुख विचारक हैं मैक्स मूलर, उन्होंने कहा कि हिंदू मस्तिष्क ने केवल दर्शन, धर्म और धर्म क्षेत्र के साथ कार्य किया है, सृजन किया है और उपासना है। इसका मतलब यह जो विदेशी विचारक है यह हिंदू धर्म को स्पष्ट रूप से दर्शन, उसके वैचारिक और उसके विचार के स्रोत को की ही सराहना वो कर रहा है। यदि हम भारतीय राजनीतिक इतिहास को देखें तो राजनीति के नामकरण के लिए यहाँ हमेशा समस्या रही है। कोई समझता है कि इसे क्या कहें तो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए एक विचार आता है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। यदि हम इसे हिंदू दर्शन के आधार पर देखें तो उस समय में भी इसे राजधर्म कहा जाता था, राजशास्त्र कहा गया, दंड नीति कही गई और कामांधर ने अपनी पुस्तक का तो नाम ही दिया है नीति शास्त्र, जिसको अपन यदि इसका हिंदी में देखें तो निर्देशित करना और इंग्लिश में देखें तो प्रॉपर गाइडेंस। एक और गाइडेंस किसको दिया जा रहा है? राजा को दिया जा रहा है कि राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसे करना चाहिए शासन। और इधर अपन देखें तो कौटिल्य ने उस समय, मतलब आज के जमाने में भी कौटिल्य की पुस्तक को अर्थशास्त्र पर नहीं जबकि राजनीति विज्ञान में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है अर्थशास्त्र, परंतु उस जमाने में राज्य के विज्ञान के लिए राजनीति विज्ञान शब्द नहीं था, उसे उन्होंने अर्थशास्त्र ही कहा और जो कि उपयोग उसका किया गया राज्य के विज्ञान के लिए। अब अपन एक भाग और देखते हैं कि महाभारत का एक चैप्टर है शांति पर्व। शांति पर्व में भी शासन की कला शब्द आया है, राजधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। राजधर्म जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, राज और धर्म से जुड़ करके ये शब्द बना है। राज यानी राजा, धर्म मतलब नियम, धर्म का एक मतलब होता है धारण करना भी। तो राजा जब राज नियम को धारण करके कोई कानून बना रहा है तो कोड और लॉ भी इसको कहते हैं। यदि अपन राजधर्म को मिलाकर इसकी परिभाषा देखें तो राजा के लिए नियम या कानून ही राजधर्म है। तो हम इसे स्पष्ट कह सकते हैं कि शासन कला का मतलब ऐसी कला जिसको कि हम राजधर्म कहते हैं। मनुस्मृति ने के 7वें अध्याय में भी राज्य के विज्ञान मतलब साइंस ऑफ पॉलिटिक्स का जो संदर्भ आया है और इसे उन्होंने राजधर्म कहा है। शुक्र ने भी अपनी पुस्तक लिखी शुक्र नीति शास्त्र, उसमें उन्होंने भारतीय राजनीति के लिए राजनीति विज्ञान या राजधर्म या एक राजनीति की अवधारणा उन्होंने विकसित